हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एंड एनिमेशन चैनल में। आज की इस ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे मल्टीपल इमेजेस का यूज करके अपना एक कैरेक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, ये भी जो कैरेक्टर है मैंने मल्टीपल इमेजेस का यूज करके इसको बनाया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कैसे इनका एग्जाम्पल लिया है। जैसे इसका फेस स्ट्रक्चर, आईज, लिप्स, हेयर्स, इसके जो सिंग है वो, ईयर्स, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, इसके हैंड्स और फीट, ये सब मैंने इन इमेजेस से उठाकर इसको क्रिएट किया है। इसी तरीके से आप जो है कई मल्टीपल इमेजेस का यूज करके अपना एक यूनिक कैरेक्टर बना सकते हैं। तो मैं आज के ट्यूटोरियल में यही बताऊंगा कि आप कैसे इन्हीं इमेजेस का यूज करके ये कैरेक्टर बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका फेस बनाना सिखाऊंगा, फिर इसकी नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी बॉडी को बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद इसकी पूरी बॉडी में कलर करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इसको रिगिंग करके एनिमेशन इसका करेंगे। तो इसके फेस को स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इस इमेज का यूज करूंगा। मुझे सिर्फ इसके फेस के स्ट्रक्चर को ट्रेस करना है, फिर उसमें अलग अलग पार्ट्स को ऐड कर देना है। ट्रेसिंग के लिए मैंने जो सीन यूज किया है वो मैंने 4K सीन यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में ये 4K है। 4K में इसे मैंने इसलिए यूज किया है ताकि जब मैं इसमें कुछ डिटेलिंग का काम करूँ तो वो ज़्यादा इजी तरीके से हो जाए। इसको ट्रेस करने के लिए लाइन टूल का ही यूज़ करेंगे। लाइन टूल एक ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से अगर आप कोई भी कैरेक्टर बनाते हैं तो बाद में उसे आप काफ़ी इजी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप पेन टूल या फिर पेंट ब्रश टूल का यूज़ करके अपना कैरेक्टर बनाएंगे तो पूरी जो शेप होती है मॉडिफाई करने के बाद बेकार हो जाती है। हम लाइन टूल का यूज़ करेंगे। लाइन टूल सबसे बेस्ट है ट्रेसिंग के लिए। तो इसको ट्रेस करने के लिए इसका जो साइज होगा इसको 2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं रेड ले लेता हूँ ताकि ये इजी तरीके से दिखाई दे। तो हमें इस हेड का स्ट्रक्चर रेडी करना है, उसको ट्रेस करना है। हमें इसके ईयर को नहीं लेना है, ना ही इसकी आई को, ना नोज को, और ना ही ये जो माउथ है इसको। बस जिसका बाहर का जितना भी शेप है वो ले लेंगे और इसकी दाढ़ी का जितना भी शेप है वो ले लेंगे। मोटा मोटा जो भी दिखेगा हम उसे उठा लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फेस को करेंगे ऊपर की तरफ कर। जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल ला के दे देगा। यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब कंट्रोल आप उस टूल पे यूज करते हैं जो स्ट्रोक क्रिएट करता है या फिर शेप क्रिएट करता है, तो वो खुद का अपना सिलेक्शन टूल ला के दे देता है। जैसे मैं बॉक्स टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अभी ये प्लस का आइकन दिख रहा है। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा। लाइन टूल जब सिलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ये काफ़ी इजी हो जाता है अगले स्टेप तक बढ़ने के लिए। यहाँ से कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन आ जाता है। इसको इस तरीके से कर्व कर लेते हैं। अभी लाइन टूल सिलेक्ट ही रहेगी, इसके लिए हमें दोबारा से लाइन टूल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले ही सिलेक्ट है। अब इस ईयर को इग्नोर करते हुए हम यहाँ तक सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अंदाजा नहीं लगता है कि पीछे का शेप कैसा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। बस सीधी एक लाइन ड्रॉ करी है तो हम इसको सिर्फ हल्का सा कर्व कर देते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर ईयर को लेकर आएंगे दूसरे कैरेक्टर का तो इसके पीछे ये वाला जो पार्ट होगा वो नहीं दिखेगा। अब इसके बाद इसके हेयर्स को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल बस मोटा मोटा क्रिएट करना है। ये जो बारीक हेयर्स हैं इनको हम क्रिएट नहीं करेंगे, इनको हम बाद में क्रिएट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये जो टूल होता है पेंट ब्रश टूल, इसका यूज करके अभी हम सिर्फ इसका मोटा मोटा शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लेकर पूरा जितना भी मोटा मोटा शेप है वो मैं पूरा क्रिएट कर देता हूँ। हम यहाँ पे जो इसकी दाढ़ी दिख रही है हम सेम यही दाढ़ी नहीं लगाएंगे, हम दूसरे कैरेक्टर की दाढ़ी को लगाएंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल एक लाइन ड्रॉ ऐसे ही कर लेते हैं। बस जो ये लेफ्ट और राइट का शेप होगा उसी को हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब इसकी जो बाहर की दाढ़ी होती है वो पूरी क्रिएट हो जाएगी।
अब हमें इसका स्किन पार्ट क्रिएट करना है, जो स्किन की बाउंड्री है, और फिर जो अंदर की दाढ़ी है वो भी क्रिएट करेंगे। तो इसका बाहर का जो भी पार्ट होता है, जो भी बाउंड्री होती है, वो हमने पूरी क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद ये अंदर की जो दाढ़ी का पार्ट है सिर्फ वही क्रिएट करेंगे, बाकी का और कुछ भी यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब इस इमेज को हटा देते हैं। अब सेकंड इमेज की बारी है, जो कि इसकी दाढ़ी की इमेज होगी और इसके लिप की इमेज होगी, जो इसका माउथ है। तो पहले हम इसका माउथ क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी दाढ़ी को क्रिएट करेंगे। तो दोनों इमेज को हम यहाँ पे रख देते हैं। इसको जो है ग्रुप कर देते हैं, यहाँ पे डबल टैप और कंट्रोल जी से ग्रुप। अब लाइन टूल लेते हैं और इसको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इसके बड़े बड़े टीथ दिखेंगे। इस टीथ को क्रिएट तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसके कंधे पे रखेंगे, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर में देखें तो वो जो टीथ है जो इसके माउथ पे थे वो इसके मैंने कंधे पे रखे हैं, ताकि इससे काफ़ी अलग हो जाए और एक अलग यूनिक एक कैरेक्टर बन जाए। तो यही जो टीथ है वो सेम यही टीथ है, बस इसको ट्रेस करके इसके कंधे पे लगा देंगे। तो ये पूरा ट्रेस करते हैं। अब एक और चीज़ है कि इसके जितने टीथ होंगे उतनी हमें शेप भी बनानी है, और उतना ही हमें जो है इसे ग्रुप भी करना पड़ेगा। यानी एक टीथ को क्रिएट किया तो उसको ग्रुप, फिर दूसरे टीथ को क्रिएट किया उसको ग्रुप, फिर तीसरी टीथ को क्रिएट किया तो उसको ग्रुप। क्योंकि अगर इसमें ग्रेडियंट कलर देंगे तो काफ़ी अच्छा ये लुक देगा। अगर सिंपल ये कलर रखना है तो हम बिना इनको ग्रुप करे भी रख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर हम इस कैरेक्टर को देखें तो इसमें सब कुछ पूरा ग्रेडियंट हो रखा है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लुक दे रहा है। इसके टीथ को देखें तो ज़्यादा रियल लुक दे रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट मतलब इसमें शेडिंग है, तो शेडिंग आएगा तो ज़्यादा अच्छा डेप्थ आएगा। तो यही जो चीज़ होगी वो हम इसमें भी करेंगे। तो इसको हर एक टीथ को ग्रुप करते जाएंगे जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम इसका बाहर का फेस है, जो इसका माउथ है, वो क्रिएट कर लेते हैं, वो पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसके टीथ्स को बनाएंगे। तो यहाँ से इसका स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हल्का सा कर्व करेंगे, फिर इधर ले जाते हैं और यहाँ पे इसको कर्व, थोड़ा इधर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ कर देते हैं, तो ये स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा है इस टीथ के पीछे, तो हम इधर अंदाजे से लगा देते हैं। अगर इस वाले को देखें तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लाइन होगी वो भी इधर की तरफ जाएगी। फिर इसको कर देंगे इस तरीके से कर्व। अब फिर इसको आगे बनाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अब बनाते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर भी इसके पीछे को पार्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ से लेकर, जैसे अगर यहाँ पे इसका डैप देखें तो इसी की सीध में यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करना है और इस तरीके से कर्व कर देना है। फिर यहाँ से ये शेप जाएगी इधर और इसे भी इस तरीके से कर्व कर देंगे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें थोड़ा और स्मूथ करना होगा ताकि अच्छा ये लुक दे। थोड़ा इसे ऊपर भी कर देते हैं। ओके, इसे इतना रख देते हैं। अब इसके बाद इसकी बारी है, जो ये वाला पार्ट है, तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब इसका जो लिप होता है वो तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो अंदर के इसके मसूड़े होते हैं वो भी हमें क्रिएट करने हैं। उनको जो है अलग अलग ही क्रिएट करेंगे। यानी ये ऊपर का वाला पार्ट हो जाएगा, जब इसकी टॉल्किंग एनिमेशन करेंगे तो ऊपर वाला लिप अलग रहेगा और नीचे वाला लिप अलग रहेगा। तो इसके नीचे वाले टीथ और ये मसूड़े पार्ट ये अलग रहेंगे। सब चीज़ हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें टॉल्किंग करेंगे। तो टॉल्किंग के बाद सब कुछ अलग ही रहेगा, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ज़्यादा अच्छा इसका एनिमेशन चलेगा। ये जो पार्ट होगा पहले इधर क्रिएट करके रख देते हैं, बाद में इसको ग्रुप कर देंगे। तो जितना दिख रहा है उतना हम बनाकर रख सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हम क्रिएट करके रख देते हैं।
यहाँ पर कुछ शेप जो है एक्स्ट्रा शेप दिख रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से कर्व कर देते हैं ताकि अंदर का ये डेप्थ आ जाए। इसके बाद ये जो लाइन होगी इसको हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, इधर से लेकर इधर तक लाइन को ड्रॉ, जो कि अंदर के लिए एक शेप होता है, और इसी को यहाँ तक मैच कर देते हैं। अब ये जो है वो टीथ की वजह से दिखेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी इसे क्रिएट कर देते हैं क्योंकि बाद में काम आ जाएगा। अब इसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप को ड्रॉ, इस तरीके से कर्व थोड़ा और नीचे करते हैं इधर से। अब इसके बाद इधर कर्व और ऐसे इधर बंद कर देंगे, बस इतना इसका पार्ट बना लेते हैं। अब सेम इसकी भी बारी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर्व करेंगे, फिर इधर से लेकर इधर यहाँ पे कर्व और इधर इसको जाकर क्लोज कर देंगे। इतना क्रिएट करने के बाद इसको जो है ग्रुप कर देते हैं, क्योंकि बस इसमें इतना ही काम। अब इसके बाद इसके टीथ क्रिएट करेंगे और उनको ग्रुप कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, थोड़ा कर्व है यहाँ पर, तो इसको कर्व देने के लिए थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। फिर इधर से लेकर लाइन को ड्रॉ, यहाँ पे कर्व, फिर इसे यहाँ पे जाकर मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको जो है तुरंत ग्रुप कर देना है ताकि जब हम दूसरा शेप बनाए तो वो जो लाइन हो वो इसके साथ मर्ज ना हो जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, इस तरीके से कर्व, फिर इधर से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इस तरीके से कर्व। ये जो लाइन थी उसको थोड़ा आगे की तरफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अलग ही दिख रही है, अलग ही पीछे की तरफ जा रही है, तो उसको सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद इस लाइन को अब यहाँ पर मैच कर देते हैं कि तो ये इस तरीके से मैच हो जाएगी। लाइन 2 लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ और इस तरीके से कर्व, तो ये भी क्रिएट हो जाएगा, इसका ये वाला टीथ क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी भी बारी है, तो इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इधर लाइन ड्रॉ। इधर जो है थोड़ी अजीब सी शेप है, यानी हम इधर जो है 2 लाइन ड्रॉ करके इसको कर्व करेंगे ताकि अच्छे से ये मैच हो जाए। इसका जो कर्व है, सिलेक्शन टूल या फिर जब आप लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ही सेलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्शन टूल आ जाता है, डबल टैप करेंगे और ग्रुप कर लेना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर इधर ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे इसको कर्व, फिर इधर से लेकर इधर कर्व और यहाँ पर फिर डबल टैप करते हैं और ग्रुप कर लेते हैं। ऐसे हम जो है ये सारे कंटिन्यू क्रिएट करते रहेंगे और ग्रुप करते रहेंगे। तो ऊपर टीथ का जो काम होता है वो क्रिएट हो चुका है, वो रेडी हो चुका है। अब हम नीचे वाले टीथ को क्रिएट करते हैं और फिर जो ये बड़े बड़े टीथ होंगे फिर उसको भी बाद में क्रिएट करेंगे। पहले हम छोटे छोटे से टीथ को क्रिएट कर देते हैं, बड़े टीथ को इग्नोर करते हुए ये छोटे छोटे क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद इन बड़े टीथ को क्रिएट करते हैं जो कि काफ़ी इजी है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसको कर्व करके ग्रुप कर देंगे, और ग्रुप करने के बाद इसके अंदर जाकर यहाँ पर एक को लाइन ड्रॉ और इस तरीके से कर्व, तो ये बड़ा जो टीथ होता है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये वाला जो शेप है जो हमने क्रिएट किया था बस उसी को इतना बड़ा कर देते हैं, तो ये भी एक इधर वाला बड़ा टीथ क्रिएट हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर देखें तो ये इसका जो माउथ है लगभग रेडी है। अब इसके बाद एक बार जो हम इमेज को जो है हाइड करके देखते हैं, यहाँ पर देखें स्कैटर के टीथ और फिर यहाँ पर जाएं, इस स्कैटर को टीथ को देखें लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा इसमें टीथ हैं लेकिन पूरा ये जो काम किया है पूरा का पूरा सेम है। अगर इसमें कलर करेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब इसके बाद इसको वापस अनहाइड करते हैं। अब इसको करेंगे ग्रुप, अभी हम ग्रुप करके रखते हैं क्योंकि हम बाद में इसमें कलर भी देंगे। और ये वाले जो टीथ हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ये भी ज़रूरत पड़ेगी इसके कंधे पे लगाने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल सा हम ड्रॉ करेंगे, एक दो लाइन का ये काम हो जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इधर से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ। तो इधर वाला जो शेप होता है लगभग रेडी है, थोड़ा और कर्व कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर इसे इस तरीके से कर्व, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व। तो ये भी रेडी हो जाएगा। थोड़ा और डेप्थ देने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे और कर्व देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी, लेकिन जब मैंने इसको कर्व किया तो यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट कर्व हुआ, ये पूरी लाइन कर्व नहीं हुई, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। तो ऐसे यहाँ पर हुआ है कि इस वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर से लेकर आए तो इसने इसको काट दी, एक दूसरे को काट दिया, तो इसके 4 पार्ट हो गए। अगर ये इस तरीके से मर्ज नहीं करना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट वाई मोड यूज़ करेंगे। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट वाई मोड जो होता है वो ग्रुप बनाने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये जो लाइन है हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट वाई मोड ने इस लाइन को ग्रुप बना दिया है। अब जो ग्रुप होता है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज नहीं होता है और ना ही वो तोड़ता है। तो ये एक आधा ग्रुप बन चुका है जो कि ये इसको नहीं तोड़ेगा और ये पहले की तरह यहाँ पर मर्ज नहीं होगा। और इसे जो हम कर्व भी कर सकते हैं, जो आधा ग्रुप होता है उसे हम कर्व कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाई मोड यूज़ करके हमने ये शेप बना दी। अब इसके बाद इसको ब्रेक करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे डबल टैप करें, फिर इनको सेलेक्ट करें और ग्रुप कर देते हैं। अंदर जाने के बाद ये ब्रेक ही कर देते हैं, बाद में इसमें कलर होगा। तो ये वाला जो टीथ होता है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर ये एक शेप आ रही है वो भी दे देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व। अब ये जो पार्ट है वो बाहर की तरफ बना है तो इसको कट करते हैं, अंदर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके ब्रेक कर देते हैं। राइट क्लिक, ये ब्रेक का पार्ट, शॉर्टकट कंट्रोल बी। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करते हैं। सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिख जाएगा। अब बारी है इसकी लाइन टूल लेना है, यहाँ पे लाइन टूल सेलेक्ट। इसको भी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल सा शेप बनाएंगे, इस तरीके से कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर्व। ये वाला जो शेप है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला ही शेप बना लेते हैं जो हमारे फ्रंट की तरफ है और जो राइट की तरफ है। इधर भी हम इसी के जैसा ये शेप बना देते हैं ताकि दोनों ही एक जैसी लगे। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो भी और बना लेते हैं। लाइन टू लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करके हल्का सा कर्व दे देते हैं। बस इसका जो काम है वो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शेप होती है पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। इनको यहाँ पे रख देते हैं, जो इसका टीथ होता है उसके लिए ट्रांसफर टू लेंगे और इसके जो साइज़ होता है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको सेलेक्ट इस तरीके से रोटेट कर देते हैं ताकि इसके साथ दाढ़ी के साथ अच्छे से मैच हो जाए। और ये जो पार्ट है वो तो कंधे पे लगेगा। अभी हम इसको जो है साइड में रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको लगा देंगे। अब हम यहाँ पर देखें, इसका टीथ कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे रहा है और ये दाढ़ी के पास भी हल्का सा यहाँ पर गैप दे रहा है। तो हम यहाँ पर भी जो है बड़ा साइज़ का करेंगे क्योंकि वो वाला जो है वो बड़ा साइज़ में है। तो हम इसको भी इस तरीके से बड़ा साइज़ में ऐसे रख देते हैं जो कि इसके इसी तरीके से क्लोज में रहेगा।
तो अभी हम इस तरीके से इसका रख लेते हैं। अब इसके बाद इसकी नोज़ को क्रिएट करेंगे और इसकी आइज़ को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसकी नोज़ और इसकी नोज़ लगभग सेम ही है, यानी कि ये सेम ही है। हम इन्हीं को ट्रेस कर लेते हैं और थोड़ा सा लंबा कर देंगे, यानी स्ट्रेच कर देंगे, तो वही सेम नोज़ हो जाएगी। तो लाइन टूल लेना है और लाइन टूल से यही नोज़ हम ट्रेस करते हैं। तो इसका जो नोज़ का पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। तो इसको करते हैं ब्रेक और फिर ग्रुप कर देते हैं। अब यहाँ पे लाते हैं और इस तरीके से रख देंगे। ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसे जो है स्टैच करते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो है थोड़ा लंबा दिखाने के लिए इसके फेस को स्टैच किया था। और एक और चीज़ करते हैं, इसके इस पार्ट को थोड़ा अंदर की तरफ स्टैच और थोड़ा नीचे की तरफ करते हैं ताकि अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पे इसकी नोज़ आ जाएगी और यहाँ पे इसके आइज़ आ जाएंगे। अब बारी है इसकी इस दाढ़ी की और इस हेयर की। अगर यहाँ पर देखें इस कैरेक्टर में, तो यही सेम जो दाढ़ी है वो ली है, इसका जो हेयर है वही सेम लिया है। बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेस स्ट्रक्चर होता है, वही हमने कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया है। तो वही जो सेम चीज़ है हम यहाँ पर करेंगे। और इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पेंट ब्रश टूल का, जो ये स्ट्रोक क्रिएट करता है। इससे काफ़ी इजी तरीके से और अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से हम चाहते थे वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे कुछ हुआ है। जैसे दाढ़ी होती है वैसे सेम ये चीज़ हुई है। तो इसको जो है ग्रुप कर लेते हैं। अब इसके बाद इसके हेयर को क्रिएट करते हैं। यही टूल फिर से लेंगे और यहाँ से इसको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर देखें सेम ऐसे ही हमने ट्रेस किया है। थोड़ा नीचे की तरफ ये चीज़ जो दिख रही है वो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो खुद से ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इतना तो क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ेंगे। सिलेक्शन टूल लेते हैं, अंदर जाते हैं, इसके ये जो पार्ट है थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा ताकि इधर जो है कुछ इस तरीके से इसकी शेप क्रिएट कर सके। अब फिर से ये टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह की एक शेप क्रिएट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है सेम वैसे एक शेप क्रिएट करेंगे ताकि ये वाला जो पार्ट है हेयर का वो अलग हो जाए। बैक जाते हैं और ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब इन इमेजेस को हाइड कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। अब फिर इनको जोड़ देते हैं। जैसे इस कैरेक्टर में देखें, इसका हेयर यहाँ पर रहेगा। ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से इसको इसके साइज को बड़ा करेंगे और ऐसे ही यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो कि खुद से ट्रेस करे हैं, तो इनको ट्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से मैच हो जाए इसके साथ। ओके, तो पहले हम ऐसे सेट कर देते हैं और फिर इसके बाद इसकी जो दाढ़ी होगी उसको लाते हैं। फिर ट्रांसफर टूल लेंगे और इस तरीके से इसका जो साइज़ है वो बड़ा करके रख देते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा इस छोटा करना पड़ेगा और यहाँ पर अच्छे से सेट करना होगा। ओके, इसे जो है कुछ इतना ही रख देते हैं। सिलेक्शन टूल, अब इसके अंदर जाते हैं और इसको ब्रेक भी कर लेते हैं। जो ये वाली दाढ़ी पार्ट है और ये दाढ़ी पार्ट है उन सबको हम एक साथ रखेंगे ताकि बाद में एक साथ इसमें कलर हो जाए। अब बारी है इस पार्ट को बनाने की, तो यही टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ से ही जैसे यहाँ पर दिख रहा है सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसकी शेप को ले जाएंगे, सेम ऐसा ही वो क्रिएट हो जाए उसके लिए।
अब ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो बैक वाला पार्ट हो जाएगा। इसकी दाढ़ी लगभग ठीक है, यहाँ पर ये भी पार्ट ठीक है। तो अभी जो हम इस तरीके से क्रिएट करके रख लेते हैं, थोड़ा इसको जो है नीचे करना पड़ेगा। इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा और शेप बनाते हैं। लाइन टूल लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, कर्व करते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इसको कर्व। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ जैसे इसके अंदर है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम बनाते हैं इसके ईयर्स को और आईज को। तो इसके ईयर और आईज के लिए हम इस कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, इसके ईयर के लिए, और आईज के लिए हम इस कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। तो इनको साइड करते हैं, क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो चुका है तो इनको साइड कर देते हैं। तो इस पर भी लाइन टूल लेंगे और लाइन टूल से ये ही ट्रेस करेंगे। जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रेस करते हैं, फिर बाद में इसके अंदर के स्ट्रक्चर को ट्रेस करेंगे। तो ये जो ईयर का पार्ट होता है ये पूरा ट्रेस हो चुका है। इसको करते हैं ग्रुप। अब इसके बाद इसकी बारी है, तो लाइन टूल से इसको ट्रेस करेंगे, लाइन टूल लेंगे और इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। हम इसको यहाँ से ट्रेस करते हैं क्योंकि अगर इमेजिन करें, अगर ये फेस नहीं होता तो इसका जो ईयर होता कहाँ पर इसका जुड़ा हुआ होता। जैसे यहाँ पर इसका ईयर इस तरफ जुड़ा हुआ है आइस के कुछ बगल में, तो यहाँ पर भी जो ये पार्ट होगा ईयर का लगभग यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखेगा। तो इसको कुछ इतना ट्रेस कर लेते हैं। अब इसको यहीं से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरह की एक शेप, फिर इधर एक लाइन को ड्रॉ, इधर भी एक ऐसी शेप, थोड़ा इसे यहाँ पे रखते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और ऐसी एक शेप बना देते हैं। तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। इसको भी कर देते हैं ग्रुप। अब इसको सेट भी कर देते हैं। यहाँ पे लाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर ये सेट है उसी तरीके से हम ये भी सेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये भी इस तरीके से सेट हो जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब इसके बाद बारी है इसकी आईज की। आईज बहुत सिंपल है, बस हमें एक ही आई बनानी है और उसको कॉपी करके बगल में रख देना है। आईब्रो भी जो है कॉपी करके बगल में रख देना है। तो इनमें से सिर्फ एक ही आई को ट्रेस कर देते हैं। लाइन टूल लेंगे और यहाँ पे इसको ट्रेस करते हैं। आप जो है अपने हिसाब से कोई भी आई रख सकते हैं। मैं ये वाली आई रख रहा हूँ ताकि वो उसके साथ मैच कर सके। वो अपने इमेजिनेशन के हिसाब से है कि आपका जो इमेजिनेशन है वो क्या कहता है। आपको अपने इमेजिनेशन के हिसाब से चलना है, क्योंकि जो इमेजिनेशन होता है वो सबसे हटके कैरेक्टर बनाता है। तो इतना करने के बाद इसे करते हैं ग्रुप और फिर इसके बाद इसे ले जाएंगे यहाँ पे। अगर इसमें देखें और इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। बस जो शेप है लगभग सेम ही है, लेकिन बाहर का जो डिज़ाइन है वो खुद से क्रिएट किया है, वो वहाँ से नहीं लिया है, वो खुद से क्रिएट किया है। तो ये जो चीज़ें होंगी छोटी मोटी सी, ये खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप अपना अलग और यूनिक टच दे सकें। तो आप भी जो है अपना हिसाब से टच दे सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा करके रख देते हैं और इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, थोड़ा छोटा कर देते हैं। बस अभी के लिए जो है इसे इतना ही रखते हैं। ओके, ये इतना काफ़ी है। इसको जो है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करते हैं। अब हम
अगर आप चाहें तो इस तरह का एक ये दे सकते हैं, इसमें आईब्रो भी कमी है, आईब्रो भी इसका क्रिएट कर देते हैं। अब जो आईब्रो है वो आपको जो है खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी इसको उठाया नहीं है। इसको अपने हिसाब से जैसे जिस तरीके से आईब्रो आती है क्रिएट करना, उसी तरीके से क्रिएट कर देना है। मैं जो है सिंपल तरीके से लाइन पहले आईब्रो क्रिएट करूँगा लाइन टूल से, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन गई, इसको कर्व किया, फिर इधर से लेकर यहाँ तक एक और लाइन गई, इसको कर्व कर दिया। फिर इसके बाद इस लाइन को जोड़ देंगे तो एक सिंपल वाली आईब्रो क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम इस आईब्रो में देखें तो एक कर्व है जो कि एंग्री वाले में होता ही है, तो उस तरह का बस कर्व बनाना है। तो उस कर्व के लिए ये जो चीज़ होगी इसको डिलीट करना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको लाइन को मैच और दोनों को ब्रेक कर देते हैं। इधर ऑल्ट के साथ ब्रेक, इधर भी ऑल्ट के साथ ब्रेक, थोड़ा कर्व करेंगे, इसको करेंगे कुछ इस तरीके से ऊपर, हल्का सा ऊपर करते हैं और इसे भी ले जाते हैं हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे। अब देखें इसको और इसको मैच करके लगभग सेम है, बस हल्का फुल्का सा कर्व और करना है तो पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो खुद अपने हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसी को ग्रुप करते हैं और ग्रुप करने के बाद ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले जाते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, फिर ट्रांसफर टू लेंगे, इसके साइज को छोटा करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो ये भी कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। जब थोड़ा जो है इसको नीचे करते हैं, ऑल्ट के साथ थोड़ा स्टैच करते हैं, ये जो पार्ट्स हैं इनको भी हल्का सा नीचे स्टैच करना है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जब तक आपको नहीं लगता कि ये आपका कैरेक्टर के जो ये पार्ट्स हैं वो अच्छे से सेट हैं या फिर नहीं। अब इसके बाद ये जो टूल होता है ये फिर से लेते हैं और ये जो लाइंस वगैरह दिख रही हैं इनको हम क्रिएट कर देते हैं। अगर आप क्रिएट करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूं जैसे मैंने इसमें क्रिएट करी है। इसके लिए यहाँ पे लाइन टूल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कर्व कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखें ये एक शेप एक्स्ट्रा आ रही है, वो भी हम दे सकते हैं तो वो भी दे देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, लाइन टूल ही है, इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ऐसे कर्व करना है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है और इस तरीके से कर्व दे देना है। थोड़ा जो है ये शेप ऊपर की तरफ करते हैं, इसे भी ऊपर। अभी हम इतना ही रखते हैं, यहाँ पर जाते हैं इसके अंदर और यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये भी हो चुका है रेडी। अब बारी है इसके सिंग को क्रिएट करने की। जो ये लंबे लंबे हॉर्न है इनको क्रिएट करेंगे। तो ये जो इमेजेस हैं इनको अब हटा देते हैं क्योंकि अब इनका भी काम खत्म। अब बारी है नेक्स्ट इमेज की जिसमें इसके लंबे लंबे सिंग होंगे, जैसे कि इसके अंदर है। तो इसी को हम ट्रेस करके बनाते हैं। तो लाइन टूल लेना है और लाइन टूल से हम इसको बनाएंगे। अब इसका जो सिंग है इस फेस के ऊपर तक जा रहा है या फिर पीछे भी जा रहा है, तो इसको जो है हम लॉक लगा देते हैं। नेक्स्ट लेयर लेते हैं, वहाँ पे हम इसको ट्रेस करते हैं ताकि ये गलती से सिलेक्ट ना हो। तो लाइन टूल सेलेक्ट है। अब यही बहुत ही सिंपल सा है ये शेप, बस ये ड्रॉ करना है बाहर का जो भी स्ट्रक्चर है, फिर बस सिंपल इनके अंदर लाइंस ड्रॉ कर देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं, फेस को कर्व कर देंगे। अब एक और कर्व है, स्मूथ कर्व देते हैं, 2-3 लाइंस का कर्व दे देते हैं, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो सिंपल भी रहेगा। यहाँ पर मैंने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं और इस तरीके से इसके हॉर्न को यानी सिंग को कर्व कर दिया है। अब यहाँ तक इसको बना कर रख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व, और इसमें जो ये लाइंस हैं छोटी छोटी सी उनको भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, कर्व। अब यहाँ पे ये भी चीज़ करना है कि जो सिंग है वो ऊपर भी जा रहे हैं और थोड़े पीछे भी जा रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए हम इसमें डेप्थ लाएंगे और डेप्थ के लिए हम
जो लाइंस होंगी उनको और भी ज़्यादा क्लोज में रखते जाएंगे। जैसे एक लाइन यहाँ पर है तो इसके थोड़ा और क्लोज, इस लाइन को यहाँ पे, इसके और क्लोज, इस लाइन को यहाँ पे, इसके भी और क्लोज, इस लाइन को यहाँ। तो ये वाला जो हॉर्न है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसको करते हैं ग्रुप। अब बारी है इसकी। आप चाहे तो यही कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं दूसरी जगह पे, लेकिन मैं थोड़ा और अलग दिखाने के लिए इसको भी ट्रेस कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी ग्रुप कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हॉर्न पार्ट होते हैं वो भी अब रेडी हो चुके हैं। इनको बस यहाँ पर सेट करना है और थोड़े और डैप दे देना है, जैसे कि इसमें दे रखे हैं। तो पहले इनको सेट करते हैं। इसको रखेंगे यहाँ पे और इसको रखेंगे थोड़ा यहाँ पे। इसके अंदर जाते हैं, इस वाले को थोड़ा नीचे करते हैं और फिर इसको करते हैं इस तरफ सेट। अब इधर एक और चीज़ देखें, यहाँ पर हेयर के ऊपर ये नहीं आ रहा है बल्कि स्किन के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर हेयर के ऊपर आ रहा है। तो ये जो चीज़ है वो ठीक करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसको लाना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे, और ये जो लाइन है अभी तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। लाइन 2 लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ऐसे भी वर्क हो जाएगा। इसके अंदर जाते हैं, जो ये हेयर पार्ट है इसके अंदर जाने के बाद ये जो शेप होगा कुछ इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा बहुत इधर भी हल्का सा चेंज कर देते हैं। तो सेम ऐसा ही ये भी हो जाएगा जैसे इसके अंदर है। अब इसके बाद एक और चीज़ करेंगे, इसका जो ईयर है थोड़ा पीछे करते हैं, और जैसे यहाँ पर इसके ये वाले हेयर आ रहे हैं वैसे हम यहाँ पर इसके भी हेयर लेकर आएंगे। तो इसको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहले क्लोज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इतना पार्ट डिलीट, ये जो लाइन है यहाँ पर मैच कर देते हैं, ये वाला पार्ट डिलीट। ओके, ये वाली जो लाइन है इसी को यहाँ तक ले जाएंगे और थोड़ा बहुत अलग अलग डिज़ाइन दे देकर हम इधर क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्रिएट ही कर देते हैं, कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हुए ले जाएंगे जो अपनी शेप होगी और अच्छे से मैच करा देंगे। सिलेक्शन टूल, ये दोनों जो है ग्रुप बने हैं, इनको करते हैं ब्रेक, ये लाइन डिलीट। तो अब ये कुछ इस तरीके से जैसे ये है वैसे ही सेम लगभग हो जाएगा। ओके, थोड़ा और नीचे करेंगे तो और भी ठीक हो जाएगा, बस इसे कर देना है। और ये जो हेयर के पार्ट है वो तो हमें अलग करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसमें अलग कलर होगा। तो जितने भी हेयर के ये जो पार्ट्स हैं वो मैं सारे सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि वो अलग हो जाए और इसमें अलग हम कलर दे सके। ये वाले पार्ट हम स्किन का अलग रखेंगे। तो यहाँ पे डबल टैप करना है, ये भी डबल टैप। अब ये जो पार्ट है ये अनसेलेक्ट करते हैं, ये हेयर के पार्ट नहीं है, इनको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद इसको जो है कट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट। लाइन 2 लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, इस तरीके से कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इस तरीके से कर्व। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर उस दाढ़ी को पेस्ट कर देते हैं और तुरंत ग्रुप कर देंगे। अब हम जो है इमेज को हाइड करके देखते हैं कि किस तरीके से बन गया है। फेस का जो पूरा का पूरा जो शेप होता है वो पूरी तरीके से रेडी है, बस कुछ और लाइंस ड्रॉ करनी है। लॉक लगाते हैं, इधर फिर से आते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक अलग सा एक डेप्थ है वो भी हम बना देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा और ऊपर ऐसे ऐसे कर्व करेंगे, फिर इधर जाएगी इस तरीके से लाइन और ऐसे कर्व करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जाएगी और ऐसे कर्व कर देंगे जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। बस देखने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर नीचे हैं, तो उनकी जो लाइंस हैं, पूरी जो शेप है वो हमने पूरी क्रिएट करी है ताकि जब हम एनिमेशन करें और इसमें मूवमेंट करें तो वो अच्छे से मूवमेंट कर सके। जो पीछे का पार्ट अगर हम हिला है थोड़ा सा भी, वो पूरा पीछे का पार्ट दिखे, हिलते हुए भी वो कटा हुआ या फिर टूटा हुआ ना लगे। तो इसलिए कुछ अजीब से लग रहे हैं। जब हम इसमें कलर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पता लगेगा
कि कैसे वो शेप्स बने हैं, और जहाँ पे वो शेप्स ठीक नहीं बने हैं उन्हें हम शेप्स को बनाएंगे वो भी ढंग से। तो अभी हम इसको जो है इतना ही बनाते हैं, फिर अगली क्लास में हम इसकी बॉडी को ट्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इसमें कलरिंग करना शुरू करेंगे, जिसके बाद हमें इसमें और भी ज़्यादा जो मिस्टेक्स हुई हैं वो भी पता लगेगी और क्या क्या वर्क करना है ये भी पता लगता रहेगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अपनी एनिमेशन स्टोरीज के लिए कैरेक्टर्स चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके, तो आप टूनिक वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनका एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा, और तो और आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर YouTube या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इससे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स इनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर लाइव कोर्स पे जाना है, ऐड टू बास्केट करना है, फिर वी कार्ड पे क्लिक करना है, फिर बास्केट में जाके लाइव कोर्सेज बाय कर लेना है, जिसके बाद आप लाइव क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एनिमेशन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।